Morning students, in Success Mantra, today I am going to talk about the story written by herself, Sudha Murthy. You must be knowing her. सुधा मूर्ति जो वाइफ हैं किसकी, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस हेड है, उनकी वाइफ की स्टोरी है। और इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने दूध पीना क्यों छोड़ दिया। वो दूध नहीं पीती, उन्होंने खुद ने ये अपनी बुक में लिखा है। हुआ यूँ कि वो बताती हैं कुछ सालों पहले की बात है, जब वो एनजीओ चलाती हैं तो गांव में ओडिशा के गांव में गांव घूम रही थी वो, और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए। एक बार यूँ हुआ कि वो और उनका ट्रांसलेटर, हुई है ट्रांसलेटर जो अनुवादक करता है। अनुवादक मीन्स जो चेंजेस वन लैंग्वेज इनटू अनदर, बिकॉज वी डोंट नो ऑल द लैंग्वेज ना। सो इट्स सो हैपन कि वो गांव में इधर से उधर घूम रही थी स्कूल बनाने के लिए, तो एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई। बहुत तेज बारिश होने की वजह से उनको किसी घर में रुकना पड़ा। और फिर वो जो उनका अनुवादक था वो बोला, मैं अभी 1 घंटे में गांव में घूम के आता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। और उन्होंने कहा इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे। बोला नहीं नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। और ये हुआ यूँ कि वो उस घर में बैठ गई। वो घर के बारे में सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि एक छोटा सा घर था जिसके 2 पार्टीशन किए हुए थे। जो एक पार्टीशन था उसमें रसोई थी खाना बनाने का, और फीमेल उसमें रहती थी। दूसरे पार्टीशन में जो गेस्ट आने जाने वाले लोगों के लिए था, जिसमें सुधा मूर्ति जी बैठी हुई थी, और रात में वो बेडरूम के काम और भी काम में आया करता था। तो जो वो बताते हैं कि जो ओनर ऑफ द हाउस, जो मालिक था, वो आया, सुधा मूर्ति से पूछा कि आप क्या लेंगी, चाय लेंगी, कॉफ़ी लेंगी। बोला नहीं नहीं चाय नहीं। मछली लेंगी। बोला नहीं, मैं मछली नहीं खाती, मछली नहीं लूँगी। बोला कुछ तो लीजिए, आप हमारे मेहमान हो, हमारे नियम है कि हमारे मेहमान को खाली पेट नहीं जाने दिया जाता, तो आप कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। तो फिर उसने खूब इंसिस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूध ले लूँगी। फिर ऐसा बताती हैं सुधा मूर्ति जी कि वो जो ऑनर था, मालिक था घर का, वो चला गया उधर, और उधर से दोनों की, उसकी वाइफ, मोस्ट पहले उसकी वाइफ थी, एक बच्चा भी रोने की आवाज़ आ रही थी, छोटा सा बच्चा था गोदी में। तो वाइफ और हस्बैंड में कुछ लड़ाई हो रही थी। नाउ दे वर फाइटिंग, और अल्टरकेशन जो हो रहा था वो उड़िया भाषा में हो रहा था, तो उतना तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उड़िया भाषा में कुछ कुछ संस्कृत शब्द भी होते हैं। एंड सुधा मूर्ति नो संस्कृत सो वेल, तो उनको इतना समझ में आ गया कि जो लैंड लेडी है वो कह रही है कि तुमने ऐसे क्यों कह दिया कि दूध ले लो, तो घर में इतना सही दूध है। अब सुधा मूर्ति जी को, आई मीन शी डिडंट नो कि सी सुधा मूर्ति, जो गेस्ट को अपन दूध दे देंगे तो बच्चा क्या पिएगा, अपन गरीब आदमी, उनको भी समझना चाहिए, उन्हें दूध क्यों मांग लिया। अब वो जो मालिक था बोला अरे नहीं नहीं, अब उन्होंने बोला है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फाइनली बोला कि वो उनकी उसकी वाइफ ने कहा कि उनको बोलती कि मछली खा लेती। बोला नहीं नहीं, मछली तो खा ही नहीं सकती, बिकॉज सी इज वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन, तो मछली कैसे खाएंगी। तो ले दे के हुआ कि उन्होंने दूध में गिलास में आधा पानी कुछ और दूध बना के और इधर लेके आया, किसके पास, सुधा मूर्ति के पास। और सुधा मूर्ति जी को बहुत दुख हुआ। शी वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी कि उन्होंने दूध के लिए क्यों बोल दिया। उन्होंने तो इसलिए बोल दिया था कि जो मालिक उसको अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। अब वो उस दूध को पीना नहीं चाह रही थी। इतनी देर में वो ट्रांसलेटर आ गया। ट्रांसलेटर को उन्होंने कहा कि मालिक को समझा दो कि आज बुधवार का दिन है और मैं आज दूध नहीं पीऊँगी, मेरा व्रत है, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, गलती से मैंने दूध के लिए बोल दिया। ट्रांसलेटर भी बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको पूरी राम कहानी पता नहीं थी। उसने मन में सोचा भी कि मैडम ने मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट भी लिया था और सब लिया था, फिर कैसे इनका फास्ट आ गया, व्रत आ गया। लेकिन एनी हाउ उसने क्या किया, मकान के मालिक को मना कर दिया कि मैडम आज दूध नहीं लेंगे, इनका फास्ट है, गलती से इन्होंने दूध के लिए बोल दिया। एंड देन सुधा मूर्ति राइट्स कि उनको बहुत खुशी हुई कि वो बच्चे के हिस्से का दूध वो उन्होंने नहीं लिया, और उसी दिन से द वेरी सेम डे, और राइटली से फ्रॉम द वेरी सेम स्पॉट उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। तो दिस इज हाउ सुधा मूर्ति जी, शी इज ए मिलीनियर वाइफ ऑल्सो, लेकिन वो दूध नहीं पीती है। तो बच्चों, हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमको हर एक व्यक्ति के साथ प्यार बढ़ाना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, और बारीक से बारीक चीज़ों को भी समझना चाहिए। जब भी हम इस दुनिया में अच्छी तरह से रह पाएंगे। जैसे कहा गया है ना कि एक जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं,
सब अपने घर चले जाते हैं। वैसे अपनी जो ज़िंदगी है, ये अपनी ज़िंदगी भी ऐसे एक मूवी की तरह है, एक फिल्म की तरह है। कोई 70 साल जिएगा, कोई 50 में चला जाता है, कोई 90 साल जीता है। तो हम सब एक तरह से एक फिल्म के किरदार हैं। हम सबको अपने किरदार को सही से निभाना चाहिए और खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुशी प्रदान करना चाहिए। द जॉय ऑफ गिविंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप कभी किसी को दे के देखिए, जिसको ज़रूरत हो, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। किसी अंधे को या लंगड़े को सड़क पार करा के देखिए, चिड़िया को दाना डाल के देखिए, कुत्ते को रोटी दे के देखिए। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फीलिंग विच कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यू रियली फील वेरी गुड। थैंक यू सो मच।